पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ दूसरा राजाओं के पुस्तक अध्याय 3। इज़राइल का राजा यहोराम यहूदा के राजा यहोशापात के 18वें वर्ष में आहाब का पुत्र यहोराम शमरोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, तो भी उसने अपने माता पिता के बराबर नहीं किया, वरन अपने पिता की बनवाई हुई बाल की लाट को दूर किया। तो भी वो नबात के पुत्र यरोबाम के ऐसे पापों में, जैसे उसने इज़राइल से भी कराए, लिपटा रहा और उनसे ना फिरा। मोआब पर विजय। मोआब का राजा मेशा बहुत सी भेड़ बकरियां रखता था और इज़राइल के राजा को 1,00,000 बच्चे और 1,00,000 मेढ़ों का ऊन कर की रीति से दिया करता था। जब आहाब मर गया, तब मोआब के राजा ने इज़राइल के राजा से बलवा किया। उस समय राजा यहोराम ने शमरोन से निकलकर सारे इज़राइल की गिनती ली। तब उसने जाकर यहूदा के राजा यहोशापात के पास यो कहला भेजा, मोआब के राजा ने मुझसे बलवा किया है, क्या तू मेरे संग मोआब से लड़ने को चलेगा? उसने कहा, हाँ, मैं चलूंगा। जैसा तू वैसा मैं, जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी प्रजा, और जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे भी घोड़े हैं। फिर उसने पूछा, हम किस मार्ग से जाएं? उसने उत्तर दिया, एदोम के जंगल से होकर। तब इज़राइल का राजा और यहूदा का राजा और एदोम का राजा चले, और जब 7 दिन तक घूमकर चल चुके, तब सेना और उसके पीछे पीछे चलने वाले पशुओं के लिए कुछ पानी ना मिला। तब इज़राइल के राजा ने कहा, हाय, यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि उनको मोआब के हाथ में कर दे। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें? इज़राइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलीशा, जो एलीहा के हाथों को धुलाया करता था, वो यहाँ है। तब यहोशापात ने कहा, उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता है। तब इज़राइल का राजा और यहोशापात और एदोम का राजा उसके पास गए। तब एलीशा ने इज़राइल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम है? अपने पिता के भविष्यद्वक्ताओं और अपनी माता के नबियों के पास जा। इज़राइल के राजा ने उससे कहा, ऐसा ना कह, क्योंकि यहोवा ने इन तीनों राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि इनको मोआब के हाथ में कर दे। एलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहा करता हूँ, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का
आदर मान ना करता तो मैं ना तो तेरी ओर मुंह करता और ना तुझ पर दृष्टि करता। पर आप किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाला बजाने लगा तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई और उसने कहा, इन नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाएं, क्योंकि यहोवा यों कहता है, तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी और ना वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। और यह यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है। यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा, तब तुम सब गढ़ वाले और उत्तम नगरों को नष्ट करना और सब अच्छे वृक्षों को काट डालना और जल के सब सोतों को भर देना और सब अच्छे खेतों में पत्थर फेंक कर उन्हें बिगाड़ देना। सवेरे अन्न बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल भर आया और देश जल से भर गया। यह सुनकर कि राजाओं ने हमसे युद्ध करने के लिए चढ़ाई की है, जितने मोआबियों की अवस्था हथियार बांधने योग्य थी, वे सब बुलाकर इकट्ठे किए गए और सीमा पर खड़े हुए। सवेरे जब वे उठे उस समय सूर्य की किरणों उस जल पर ऐसी पड़ी कि वो मोआबियों को सामने की ओर से लूट लहू सा लाल दिखाई पड़ा। तो वे कहने लगे, वो तो लहू होगा। निस्संदेह वे राजा एक दूसरे को मारकर नष्ट हो जाएंगे, इसलिए अब है मोआबियों, लूट लेने को जाओ। और जब वे इज़राइल की छावनी के पास आए ही थे कि इज़राइली उठकर मोआबियों को मारने लगे और वे उनके सामने से भाग गए। और वे मोआब को मारते मारते उनके देश में पहुंच गए और उन्होंने नगरों को ढा दिया और सब अच्छे खेतों में एक एक पुरुष ने अपना अपना पत्थर डालकर उन्हें भर दिया और जल के सब सोतों को भर दिया और सब अच्छे अच्छे वृक्षों को काट डाला, यहाँ तक कि किरहरेशेत के पत्थर तो रह गया, परंतु उसको भी चारों ओर गोफन चलाने वालों ने जाकर मारा, यह देखकर कि हम युद्ध में हार चले। मोआब के राजा ने 700 तलवार रखने वाले पुरुष संग लेकर एदोम के राजा तक पांति चीरकर पहुंचने का यत्न किया, परंतु पहुंच ना सका। तब उसने अपने जेठे पुत्र को, जो उसके स्थान में राज्य करने वाला था, पकड़कर शहरपनाह पर होम बलि चढ़ाया। इस कारण इज़राइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ, इसलिए वे उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध